नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान काम कर रहे हैं और गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपने कोई ऐसा फॉर्म जिसमें गलत एंट्रीज कर दी हो, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया हो और अब आप चाहते हैं कि उस फॉर्म को हम रिवर्ट करवाना है, या फिर वो एंट्री गलत हो चुकी है और उसके वापस डिलीट कैसे करवाना। जैसे आपने कोई 6 नंबर फॉर्म भर दिया, उसमें कोई गलती रह गई, डॉक्यूमेंट्स गलत, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो गलत अपलोड हो गया, या कोई भी अन्य गलती रह गई जिसे आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो आपको बता दें कि आप जो भी फॉर्म भरते हो गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, वो ईआरओ ऑफिस में जाता है और ईआरओ ऑफिस वाले एक बार फिर से आपके पास भेजते हैं उसे फॉर्म। वो चाहे फॉर्म वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भरा गया हो, या वोटर्स पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो, या फिर गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भरा गया हो, तो जहां से भी भरा गया हो उस फॉर्म को वापस आपके पास लौटाया जाता है। वो आपको दिखता है फील्ड वेरिफिकेशन या चेक लिस्ट में, या फिर आपके डैशबोर्ड पर ही दिखाई देने लगता है, जैसे यहाँ पे जो ये दिख रहा है टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसे बोला जाता है बीएलओ अपॉइंटेड, मतलब वापस बीएलओ के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अब इसको आपने कोई गलती कर दी, अब उसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो गलत चढ़ गया, तो इसे आप रिजेक्ट कैसे करोगे, इसे हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 7 नंबर फॉर्म है जिसमें गलत एंट्रीज हो गई, जिस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फॉर्म है जो हमने किया है, लेकिन अभी इसका स्टेटस है वो दिखा रहा है बीएलओ अपॉइंटेड। इस पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं तो हम पाते हैं कि अब यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखा तो इसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है और ये डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। ठीक है, तो इस पर हम व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे है वो एक ऑप्शन दिखाई देता है, ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड बट अबोव डिटेल आर। अब हम इस पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये राइट कर दोगे अबोव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, तो इसका मतलब है कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। इसको आप क्लिक नहीं करोगे बल्कि ऑब्जेक्शन लगा दोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में यहाँ पे आप रिमार्क में लिखोगे कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनकी डेथ की स्थिति में या तो मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर संबंधित निकाय, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से एक लेटर जारी होगा। अगर ग्राम पंचायत नहीं है, शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र संबंधित निकाय है वो एक लेटर जारी करेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑन फील्ड वेरिफिकेशन ये तो ठीक है, यहाँ पे हम यस कर सकते हैं या फिर डेथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन लिख देंगे। तो ऑब्जेक्शन लिखने का मतलब है कि ये फॉर्म है वो वापस रिवर्ट होकर आ जाएगा, उसे दोबारा से इसके लिए अप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल भी कर लें, क्योंकि फील्ड विजिट पे आप गए थे तो वो व्यक्ति जिसको आप देखने गए थे, जिस व्यक्ति ने एप्लीकेंट के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया था, वो तो सही हो सकता है, अवेलेबल था, लेकिन ऑब्जेक्शन ये है कि वो जो फील्ड वेरिफिकेशन में ये हमने ये पाया कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ये सही नहीं था। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबमिट पे क्लिक करोगे तो डू यू वांट टू प्रोसीड विथ फॉर्म सबमिशन विदाउट वेरिफिकेशन, प्रोसीड कर दो। प्रोसीड पे ये आ गया, फॉर्म सबमिटेड या फिर सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे वापस देखते हैं तो ये फॉर्म अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से 7 नंबर फॉर्म भरना है और 7 नंबर फॉर्म में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में आप उसे डेट दिखा के एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट लगाओगे और उसके बाद में ही उसे वेरीफाई करोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।